ग्रुप डी तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के कमेंट सब मैं कहूँ इस टाइम में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ क्या होगा, कोई केस की वजह से इसका कोई अपडेट है क्या, इसका एग्ज़ाम होगा अभी या नहीं होगा, या केस में लज तो नहीं जाएगी भर्ती, ऐसा बहुत सारा बच्चों को डर लग रहा है। और ये केस क्या है? केस है आईटीआई और 10th के बीच। आईटीआई वाले बच्चों ने डाल रखा है कि 10th वाले बच्चों को मौका क्यों दिया जा रहा है। आईटीआई तो हमारी है, मतलब सॉरी ग्रुप डी की जॉब तो हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने दिनों से उस पर नोटिस चिपका के रखा कि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी आईटीआई से आने वाली है। ये उनका तर्क है, ठीक है। और पहले भी 2018 में जब ये भर्ती आई, उस 2019 में लेटेस्ट, तो उससे पहले भी आईटीआई से ही हुआ करती थी। बीच में 2019 में आपने खत्म कर दिया, पर ठीक है। और फिर लास्ट में नोटिस भी डाला कि चलो 19 ही हमने ले लिया ऐसा, पर आगे से हम ये भर्ती आईटीआई से लेंगे। तो ये और फिर आप लास्ट में आकर के दोनों को मौका दे दिया आपने। तो अब इससे आईटीआई वालों को नुकसान ये हो रहा है कि अब 10th करने वाला बच्चा तो ज़्यादा होता है, अब आईटीआई करने वाला बच्चा कम होता है, और कम में कंपटीशन उन लड़ेंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ज़्यादा चांसेस रहेंगे इसके लगने के उनके। लेकिन अगर वो ओपन कंपटीशन में लड़े तो यहाँ 12th वाला भी भरेगा, ग्रेजुएट वाला भी भरेगा, 10th वाला तो भरेगा ही भरेगा। अब उनसे उनको कंपटीशन लड़ना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। वो ऐसे सीजीएल वाले भी होंगे उसमें, है ना, जिनकी उधर नहीं लगी जिधर, तो इधर ही ट्राई करते हैं सब लोग। तो वो वाला एक इशू है, इस वजह से वो कोर्ट में लेकर के गए आईटीआई वाले बच्चे। और आईटीआई में अभी चल क्या रहा है बच्चों, तो अभी चल इतना रहा है कि 26 जुलाई को केस की डेट लगी है। अब इस पे बात करेंगे कि भैया केस का जो डिसीजन आए क्या आएगा कैसा आएगा वो सबको ऑलमोस्ट पता ही है। तो ठीक है, ऐसे बच्चों को अगर 10th वाले बच्चों को अगर वो भर्ती हो चुकी है एक बार, दोबारा से उससे निकाला जाए तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल ही चांसेस का लगता है कि 10th वालों को बाहर रख दिया जाएगा। ये मैं एक साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, ना आईटीआई वालों के लिए बता रहा हूँ ना 10th वालों के लिए बता रहा हूँ। रेलवे ने डिसीजन लिया है, अब कोर्ट इस पे क्या ये डिसीजन ले लेगा नहीं 10th वालों को मौका मत दीजिए। अगर ऐसा लिया तो फिर पहले क्यों दे दिया था? पहले भी तो 10th वालों ने इस पे एग्जाम दिया था, और वो 10th वाले भी तो जॉब ही कर रहे हैं। तो ऐसे तो कोई ट्रेनिंग करने के बाद उनको भी समस्या नहीं आ रही है कि वो कर ही नहीं पाएंगे उसको, और वो नहीं कर पाते तो फिर तो उनको सबको घर भेज देना चाहिए था अब तक रेलवे को। तो ये सारी चीजें मतलब हो सकता है ऐसे तर्क रहे, ठीक है। और अब आगे की बात कर लेते हैं कि भाई आगे क्या क्या चांसेस हैं, थोड़ा बता दूं। पहले बता दूं कि 10th है, अगर मैं इसमें फॉर्म की काउंटिंग करूंगा 1,08,22,423 फॉर्म आए। 1,08,00,000 फॉर्म, इसमें आपको मालूम है वही 32,000 वैकेंसीज के लिए 1,08,00,000 फॉर्म का आना अपने आप में बड़ी चीज है ना। अब इन सारे बच्चों को अगर मैं इसमें आईटीआई का देखूं, आईटीआई के तो इसमें चंद बच्चे होंगे, चाहिए नहीं है केस जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बात को दिमाग से सबसे पहले निकालें। केस क्या है? केस मैं आपको बताई चुका हूँ, आईटीआई वर्सेस 10th, ओनली 10th या नॉन टेक या टेक वाले का वर्सेस है। तो उसका क्या चल रहा है बता दिया, अभी डेट्स लगी हुई हैं, ऐसे तो लगी ही जा रही हैं। तो अभी कोई आप कहो कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो अभी किसी तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं 10th वाले बाहर हो सकते हैं, उसका मैंने तर्क के आधार पर बात कही है। अगर आपका तर्क चलता हो तो आप सोच सकते हो, और किसी को ये लगता हो नहीं जी आप गलत कह रहे हो तो भाई मेरे को गलत कहिए, फिर आप अपने फेवर के हिसाब से कुछ डिसीजन सोच लीजिए, ठीक है। तो आपको जो सही लगता हो। ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है? ग्रुप डी का एग्जाम अगर मैं आपको देखो, ये फैक्ट वाली बात है अभी जो बताऊंगा आपको। ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप देखो कि जो एनटीपीसी की मैं बात करूं, जिसका एग्जाम 5 जून से, एनटीपीसी का एग्जाम कब है? एनटीपीसी का एग्जाम है 5 जून से 24 जून, ठीक है। अब इसमें तो होना नहीं, जून में तो होना नहीं है, क्योंकि इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का होगा, और उसमें भी 2-4 दिन का अंतर रहेगा। हो सकता है जून में लास्ट में शुरू हो जाए, हो सकता है वो जुलाई की शुरुआत में शुरू हो। और जितने फॉर्म इसमें थे लगभग उतने ही, उतना उसमें 4-5 लाख का अंतर है, 60 लाख के आसपास दोनों में फॉर्म है। तो इतने दिन वो भी चलेगा एग्जाम। तो ऐसे समझ लिया अगर जुलाई में शुरू हुआ तो जुलाई 25 जुलाई तक तो खा ही जाएगा। अब जुलाई के लास्ट में शुरू हो सकता है क्या ग्रुप डी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम बचा है। और चूंकि 1,20,00,000 का ये भी एग्जाम करा हुआ है एनटीपीसी के थ्रू, वो 62 लाख है, वो शायद 58 लाख है। इन दोनों को जोड़ दूं तो 1,20,00,000 बच्चों का फॉर्म एग्जाम करा रहे हैं दोनों एनटीपीसी मिला के। तो ग्रुप डी का इस वजह से नहीं अटकेगा कि जैसे बच्चे कहते हैं सर वो तो 1 करोड़ फॉर्म है तो इसके लिए तो अलग स्ट्रक्चर चाहिएगा। हाँ, इतना हो सकता है भाई, वो 16-32 दिन चलेगा एग्जाम, तो ग्रेजुएट लेवल, और ये 17 दिन चल जाएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि इसके फॉर्म थोड़े से ज़्यादा है 4-5 लाख, तो इसका 17-18 दिन चल जाएगा। और दोनों को जोड़ दूं तो वो ग्रुप डी का कितने दिन चलेगा? तो करीब 30-32 दिन ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा। ये आपको देखने में लग रहा है कि सर ये तो 19 दिन है या 20 दिन है, पर इनमें बीच में एक आध गैप भी है, तो इसलिए 16 डेज एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। अब आप कहो कि सर ये कंफर्म कैसे पता चलेगा कि कब से एग्जाम है? अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। भाई देखो टीसीएस ही एग्जाम कराते हैं, हाँ, टीसीएस भी मत कराओ, लैब्स के द्वारा एग्जाम होता है। अगर टीसीएस भी कराएगा तो टीसीएस की अपनी लैब नहीं है, वो भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है,
किसी अलग अलग कंपनियों से जाकर के वो कंपनी उनसे लैब वालों से प्राइवेट लैब वालों से कॉन्टैक्ट करती है और तब जाके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट या भर्ती बोर्ड या जो भी कुछ है वो उन कंपनियों के थ्रू एग्जाम कराता है, टीसीएस के थ्रू कराया। और टीसीएस भी मैं क्यों कहूँगा, इसमें कोई और थर्ड पार्टी होती है, टीसीएस पे एग्जाम सेटल की और उनकी रिजल्ट देने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो वो एक और कंपनी होती है जो एग्जाम कराने वाली है, कंडक्ट कराने वाली है, जो भी टीसीएस जो भी है। कुल मिलाकर के अब मैं आपसे बोलूँ भाई 5 जून 24 जून तो अब एसएससी की भी तो वही कराती है, जी हाँ वही कराती है। तो एसएससी के एग्जाम अब आप देखोगे जब एनटीपीसी का एग्जाम चला था एसएससी के बहुत एग्जाम नहीं चल रहे हैं। एसएससी का एग्जाम का जो पहाड़ है जो टूटने वाला है वो कब से टूटेगा? एसएससी के जो एग्जाम स्टार्ट होंगे ना बच्चों, वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 24 जुलाई, 4 अगस्त देखो पेज 13 का, फिर 6 अगस्त से 11 अगस्त, फिर 12 अगस्त को भी एग्जाम, 13 अगस्त से 30 अगस्त। क्या यहाँ कहीं भी गैप है? सितंबर, अक्टूबर भी लास्ट तक है, फिर नवंबर दिसंबर, हाँ जहाँ ये नवंबर दिसंबर दिया है भाई ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर है नवंबर दिसंबर दिया है, और नवंबर दिसंबर दिल्ली पुलिस के सारे ही दिए मिला, नवंबर दिसंबर में उसको निपटा देंगे। फिर आगे जनवरी फरवरी, जो दिसंबर जनवरी का टाइम है, फिर हो सकता है ग्रुप डी का वहाँ तक भी है। अगर ये अब लग तो रहा है, लग इसलिए रहा है कि 24 जुलाई तक ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल ले पाएंगे। और फिर कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं दिखाई देता कि ग्रुप डी की कहीं भी, ग्रुप डी को एक दिन का एग्जाम नहीं है, 30-32 दिन चलेगा, जिसके लिए 40 दिन चाहिए, क्योंकि बीच में बंद भी रखेंगे संडे वनडे को, जिसके लिए कम से कम 40 दिन, और 40 दिन का गैप कहीं भी दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर के ग्रुप डी का एग्जाम ऐसा नजर नहीं आता कि ये, क्योंकि अगर ये जून है और वो जुलाई से शुरू हो रहे हैं तो जून जुलाई बस जून में 25 जून 26 जून से हो सकता है अंडर ग्रेजुएट लेवल शुरू हो जाए और उसको इस जुलाई तक खत्म कर लिया जाए। कितनी जुलाई तक? 24 जुलाई से पहले ले लिया जाए। ये स्लॉट पर है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का स्लॉट है, और शायद इसी वजह से एसएससी ने लगाया करके नवंबर दिसंबर तक चल जाता है, ऐसे भी चांसेस है, ठीक है भाई। वो इस कैलेंडर को देखते हुए एसएससी से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज इंडिया के पास, या मैं कहूँगा कि एग्जाम कराने वाली कंपनियों के पास वही है, वही लैब्स है। टीसीएस करा लो और कोई थर्ड पार्टी करवाएगी, कोई और कंपनी करवाएगी, तो वो भी वही कराएगी, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए अब मैं देखिए आपको ये कह दूँ कि डिमोटिवेट हो गए सर हम तो एग्जाम बहुत पीछे गया, और बेटा मैं फैक्ट वाली बात बताऊँगा मैं आपको, इसलिए नहीं कि ये हमारा ये स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप पढ़ लो और जल्दी एग्जाम आने वाला, वो मैं चीज़ें नहीं करता। वो मेरी मतलब उस पर ऐसा है कि मैं अगर सच्चाई आप तक नहीं पहुँचाऊंगा तो इस वीडियो का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है। जो है वो सच है। अब ग्रुप डी के लिए अब क्या पढ़ें, क्या आप पढ़ना ही छोड़ दें? मेरे भाई देखो, जो ग्रुप डी का एग्जाम देगा ना, वो केवल ग्रुप डी का नहीं होगा, उसका बहुत सारे का एनटीपीसी का भी एग्जाम होगा, कुछ बच्चे एसएससी भी करेंगे, कुछ बच्चे उनमें से कुछ और ऐसे रहता है। केवल ग्रुप डी पे तो डिपेंडेंट बहुत कम बच्चे होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि सर ग्रुप डी तो बहुत पीछे गया, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें प्लीज करते रहें, बस साइंस को अलग से पढ़ते रहें, तो आपको ग्रुप डी निकालना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप उसी एग्जाम की तैयारी करें जिसकी कर रहे हैं। सर मान लिया चलो 5-6 महीने बाद एग्जाम होगा, पर आप उसकी जरूर करते रहें तैयारी जिसकी आप कर रहे हैं, प्लस साइंस एनसीईआरटी वाली जरूर पढ़ते हैं। ये अगर आपने काम कर लिया तो मुझे लगता है ग्रुप डी को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ग्रुप डी को ये माना था यार जिसका ग्रुप डी में नहीं आ रहा उसका कहीं और क्या आएगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत बच्चे हैं जो ग्रुप डी में सेलेक्ट नहीं हो पाते और पुलिस का एग्जाम निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में कोई फिजिकल नहीं है, फिजिकल है तो बहुत नॉर्मल है, इसको सब पास कर जाते हैं, वजन लेके इतना चलना है बस, ठीक है। और बाकियों में फिजिकल है, मान लो कोई दिल्ली पुलिस को कहने लगे, कोई यूपी पुलिस को कहने लगे, ग्रुप डी का नहीं निकला, बहुत एग्जाम्पल है, वो यूपी पुलिस में गए हैं, दिल्ली पुलिस में गए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे, इससे कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। 5 जून से दोबारा शुरू होंगे भाई ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट, लगातार बच्चे पूछ रहे थे, तो हम 5 जून से शुरू कर देंगे, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई देखो रफ्तार 2.0 बैच, रफ्तार बैच मैंने आपको आपके लिए प्रोवाइड कराया, उसको